उन्होंने काफी सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज्ञान में 2009 से हैं और बहुत से प्रोग्राम्स हम ब्रह्मा कुमारी के कराती हैं और बहुत एफिशिएंटली कराती हैं। बहुत यंग हैं और इस एज में बहुत कुछ अचीव किया है लौकिक वर्ल्ड में भी और अलौकिक वर्ल्ड में भी। ओवर टू यू अदिति जी। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। पूरे ब्राह्मण परिवार को, स्पार्क परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दिस ग्रुप। आपने मुझे इसमें भाग लेने का मौका दिया, और मौका इसलिए कहूंगी, यूं तो बाबा हमको रोज ही कहते हैं कि बाबा जो मुरली में सुनाते हैं उस पे चर्निंग करो, गहराई में जाओ और बहुत सुंदर सुंदर रतन लेकर आओ, और उस रूप से हम करते भी हैं। लेकिन जब कोई विशेष सेवा होती है तो बुद्धि और एकाग्रता से उसकी ओर मंथन करती है, और मुझे ऐसा लगता है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि बाबा को क्या अपने बच्चों को देना है उस आधार से भी उस दिन कुछ बुद्धि में टचिंग्स होती हैं, जो आज मैं स्पेशली दोपहर से जब सोच रही थी तो मुझे खुद को भी नई नई अनुभूतियां हो रही थी। भले ही हम आत्मिक स्मृति में रोज रहने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन हर दिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर आप श्रीमत पर चलते हो तो चढ़ती कला है, और चढ़ती कला मतलब जो कल हम थे वो हम आज नहीं है, जो बीत गया पल हम वो नहीं है, अब कुछ और हो गए हैं। और जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो उसी बात की जो हमको कहना चाहिए अनुभूति है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। और जब डिफरेंट होती है तो हमें बाबा की हर बात नई लगती है। चाहे बाबा यही कहते हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, सालों से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नवीनता आ जाती है, क्योंकि वो नवीनता हमारे अंदर आ चुकी है, हमारी ओरिजिनलिटी बढ़ चुकी है ना। तो ये प्रयास, ये अभ्यास हम रोज करते हैं, हम सभी करते हैं, और मुझे एक सुंदर मौका मिला, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बाबा को शुक्रिया। तो आज की जो हमारी टॉपिक है आदि स्वरूप प्रोजेक्ट की, वो है रॉयल्टी। और हम सब जानते हैं रॉयल्टी का आधार क्या है। बाबा ने इसके ऊपर अनेक मुरलियां चलाई हैं। प्रेजेंट में भी जो संडेज को मुरली चल रही है उसमें भी बाबा सत्यता की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, प्योरिटी ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। और भी हमने जब से हम ब्राह्मण बने हैं, जरूर है कि बहुत सी मुरलियां हमने रॉयल्टी के ऊपर सुनी है, और रॉयल्टी का जो आधार है वो है प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी ही रॉयल्टी है। और प्योरिटी का आधार या प्योरिटी किसको कहेंगे? अपनी आत्मिक, अपनी ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति को हम प्योरिटी की स्थिति कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी शुरू करने से पहले हम सभी इसी स्थिति में पहले अपने आप को एकाग्र करते हैं। तो सभी बातों से बुद्धि को हटा के मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, चमकती, तेजस्वी, हीरे के मौफिक, सर्व गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, खजानों से संपन्न, संपूर्ण सूर्य की भांति अपनी किरणों को, अपनी लाइट और माइट को स्वयं देख भी रही हूं, अनुभव भी कर रही हूं, और उनको चारों ओर फैलता हुआ महसूस कर रही हूं। एक सार लाइट और माइट की किरणें मेरे इस दिव्य, पवित्र, संपूर्ण स्वरूप से निकलती हुई। ओम शांति। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, स्वरूप का मतलब क्या है? एक है
ज्ञान के आधार से बातों को समझना, कि मैं समझती हूँ मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप चमकता हुआ सितारा है या सूर्य के समान किरणें निकल रही हैं, है ना। अलग अलग बाबा हमको उसके बारे में विधि बताते हैं, जिससे कि हम अपने आप को देख सकें कि हमारा स्वरूप क्या है, क्योंकि इन आंखों से तो नहीं देखा जा सकता। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमको अपने स्वरूप का पता लगा। अब उसको हम देखते हैं ज्ञान के आधार से, भिन्न भिन्न स्वमान में भी स्थित होते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न स्वमान में स्थित होते हैं। मैं आत्मा चमकता सितारा हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। तो जब हम, एक होता है ज्ञान के आधार से खुद को स्वमान देना, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति की जो प्योरिटी है उसको अनुभव करना, उसको रियलाइज करना। तो जब हम ये अपने आप में हमको चेक करना है, क्योंकि इसी की परसेंटेज हमें बढ़ाती चली जाना है। फर्स्ट डे हमको लेसन मिल गया, मैं आत्मा हूँ, चमकता स्वरूप है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। फर्स्ट डे ही हमको ये लेसन मिल गया, लेकिन आज दिन तक हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो मेरी जो रियलाइजेशन होनी चाहिए, जो उसकी अनुभूति होनी चाहिए, वो डे बाय डे या मोमेंट बाय मोमेंट वो बढ़नी चाहिए, उसकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए। क्योंकि जितना उसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो मैं अपने स्वरूप में जितना स्थित होती चली जाऊंगी, उतना मेरे अंदर समर्थी भी आएगी और उतना मेरे स्वयं के संस्कारों में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आत्मा ओरिजिनलिटी में बहुत रॉयल है, बहुत रॉयल है। जितना प्योरिटी का हम अनुभव करेंगे उतना ऑटोमेटिकली मेरे अंदर रॉयल्टी आती जाएगी। मुझे याद है जब हम नई नई ज्ञान में आए तो मुझे जो बहुत बात अट्रैक्ट करी, दो बातें थी। जो मुख्य बात थी, मीठे बोलने का तरीका जो था, ऐसा लगता था कि जैसे सारी ब्रह्मा कुमारी बड़े दिल से बोलती हैं, प्यार से बोलती हैं, इतना धीरे बोलती हैं, इतना नम्रता से बोलती हैं। तो ये रॉयल्टी की निशानी है सारी। लेकिन उस समय ये शब्द नहीं आता था मुझे, दुनियावी रूप से रॉयल्टी समझ आता था, लेकिन इसको रॉयल्टी कहते हैं ये नहीं आता था। और दूसरी चीज, जो हमारे दीदियों के चेहरे पे ग्लो, दादियों के चेहरे पे ग्लो, हम उसको उस समय ग्लो कहते थे। वो रूहानियत है ना, या वो रॉयल्टी है, ये शब्द तो नहीं आते थे। तो मैंने एक बार दीदी से पूछा, चक्रधारी दीदी से मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी आप सबके चेहरे पर, खास आपके चेहरे पे, क्योंकि उनसे हमें बहुत पास से मिलने का सौभाग्य रहता है डेली बेसिस पर, तो क्योंकि शक्तिनगर सेंटर पे है, तो मैंने दीदी से पूछा दीदी आपके फेस पे जो ग्लो है ना, वो इतना ग्लो कैसे है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, तो मुझे इसलिए हैरानी होती थी कि जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है चेहरे पे झाइयां आती हैं, बुढ़ापा आता है, लेकिन तो ये तो ग्लो इतना ज्यादा आ रहा है ना। और हमारी दादियों को देखो इतना ग्लो है। तो वो धीरे धीरे समझ में आया कि उनके ग्लो का, उनकी चमक, जो रूहानियत है, वो जितना, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास इतना निरंतर है उनका, इतना ज्यादा है कि वो उनके चेहरे से वो रूहानियत झलकती है ना। तो हमको भी अपनी आत्मा की प्योरिटी की परसेंटेज को अनुभव करने की परसेंटेज जो है वो बढ़ानी है। पहले हम थोड़ा सा बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर उन पॉइंट्स पर कुछ चर्निंग करेंगे। मुरली जो आज मुझे मिली है वो है 19 दिसंबर 78 की मुरली। रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। जितना आत्मिक स्वरूप, क्योंकि हो सकता है कोई नए भी हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट पे लिया, बाकी पुराने तो सब इसको समझते ही हैं रियलिटी क्या है और रॉयल्टी क्या है। तो बाबा कह रहे हैं रियलिटी सबसे बड़ी रॉयल्टी है। तो आज बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर के में तकदीर देखते हैं, ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। अब फीचर्स कौन से है ना, दुनिया में तो फीचर्स, इन फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन बाबा फीचर्स में कौन सी बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि बोल कैसे हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारा कर्म कैसा हो,
हमारा चलना, हमारा बोलना, उसमें कितनी रॉयल्टी है। तो बाबा प्रेजेंट के हमारे ये फीचर्स, हमारा चेहरा, चलन, है ना, हमारी श्रीमत की पालना करना, उन फीचर्स के आधार से फ्यूचर देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचे अभी बच्चे। क्योंकि उठाया जब हमको बाबा ने चुना तो हम तमो प्रधान आत्मा थे ना, लेकिन अभी चढ़ते 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 ये तो है कि रजो प्रधान से सतो में तो आ गई, अब सतो से सतो प्रधान तक जाना, है ना। तो बाबा इसलिए हमारे भविष्य को कैसे, फ्यूचर को हमारे फीचर से देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है। इस सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। बाबा को हम पर कितना फकूर है। तो बाबा कहते ऐसा फकूर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसा तकदीर किसी की हो नहीं सकती। हमें उतना फकूर रहता है जितना बाबा को रहता है। बाबा रोज हमारी किस्मत की, हमारी तकदीर की, हमारी इतनी महिमा करते हैं। हमें उस महिमा में स्थित होना आता है, हम रहते हैं। वो फकूर तो हो, लेकिन फकूर क्या है, कैसे महसूस करें कि वो फकूर है। फकूर इज एक्चुअली एक खुशी, रूहानी खुशी अंदर से, एक नशा, है ना। नशे में कहते हैं इंसान जो होता है वो जो अंदर की बात होती है वो निकलती है। तो नशा और उसके साथ साथ निश्चय, ये तीन चीजें जब कंबाइंड होती है, नशा, खुशी और निश्चय, तो उसको कहेंगे फकूर। बाबा को खुशी भी है, बाबा को ये नशा भी है, मेरे जैसे तकदीरवान बच्चे कहीं नहीं है। और बाबा को निश्चय भी है कि बनने यही वाले हैं, है ना, जैसे भी हैं लेकिन बनेंगे यही, ठाकुर इन्हीं को बनना। तो ये फकूर जो बाबा को है वो क्या हमको होता है। तो हम तीनों चीजों को चेक करें, अपने ऊपर हमें निश्चय कितना है। मैं तो जब ज्ञान में आई खुद पे निश्चय तो पहले भी नहीं था और एकदम से नहीं बैठा, लेकिन एक बात पे निश्चय जरूर बैठ गया था, अगर भगवान ये कहता है कि तुम ऐसे हो तो वो झूठ नहीं बोल सकता। उस पे बड़ा विश्वास बैठ गया था कि वो अगर कहता है तुम ऐसी हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर ये है गुण, तो फिर इस बात को लेकर, इस निश्चय पर कि वो कह रहा है, मेरे को तो नहीं फीलिंग आती थी, लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये शक्ति है, तो ठीक है। अगर वो कह रहा है और उसने ये काम दिया है तो करना है। अब वो जाने, है ना, वो जाने, और उसने सब कुछ कराया भी, है ना। ठीक है, आत्मा में जितनी क्वालिटीज थी उसको यूज करा, लेकिन शुरू तो किया, उसने यूज करना तो शुरू किया, भगवान ने यूज किया, यही बड़ी फकुर की बात है ना। नहीं तो हम तो कहाँ किस लायक थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा फकुर बच्चों को रहता है, मेरी जैसी तकदीर ना, रहता है ना सब। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, ये कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। तो बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। अर्थात जितना परसेंटेज रियलिटी की स्मृति, उतना ज्यादा रॉयल्टी। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। दुनिया में रॉयल्टी समझते हैं बड़ी गाड़ी में जो आता हो, सर बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़े जेवरात कॉस्टली चीजें पहनी हो, ब्रांडेड चीजें पहनी हो, तो बड़ा रॉयल व्यक्ति है ना। या ठीक है थोड़ा बोलने क्या टिकेट्स और ये सब आता हो तो रॉयल व्यक्ति है। बाबा कहते हैं इससे बड़ी रॉयल्टी कोई नहीं है, अपनी रियलिटी में रहना, और रियलिटी भी बड़ी ऊंची है। तो रॉयल्टी किन बातों की, वो रियलिटी किस बात की, पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से, स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। अगर मुझे ये याद है मैं कौन, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली इस स्थूल चेहरे पर भी वो रॉयल्टी आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से ये निकलेगा कि ये इस दुनिया के नहीं है। क्योंकि ये दुनिया कौन सी है, ये दुनिया है दुख से भरी दुनिया, है ना। और दुख की दुनिया में चेहरे कैसे होंगे, दुखी, उदास, परेशान, कंफ्यूज्ड,
लटके हुए, कहीं अटके हुए, ऐसी तो आत्माएं होंगी ना। या अगर स्माइलिंग चेहरे भी हैं तो पता लगता है, दिखावटी चेहरे, आपस में गले भी मिलते हैं, देखो कैसे जेस्चर्स हो गए हैं, हेलो हाउ आर यू, मॉर्निंग, यस, ऐसे डल डल से बोलते हैं जैसे अंदर बस बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। तो बाबा कहते इस दुनिया के नहीं है, उनको लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे कैसे होंगे, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं। अच्छा, अब फरिश्ते कैसे होते हैं? इसमें मंथन करने की बात है, यूं तो फरिश्तों पे बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई हैं, लेकिन मेरे को पढ़ते हुए जो आ रहा था कि किसी को देखकर मेरे चेहरे से कैसे लगेगा कि ये फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते मतलब डबल लाइट, डबल लाइट, जिनका फर्श वालों से रिश्ता नहीं, अर्थात किसी और से रिश्ता है ना। ये तो बाबा ने हमें ज्ञान के आधार से बताया, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, बाबा कहते लाइट, लाइट स्थिति, अर्थात हमारा माथा कैसा होगा, कोई बल नहीं होगा ना, कोई उसके ऊपर टेंशन की लकीरें नहीं होंगी, कोई भारीपन नहीं होगा, कोई बोझ नहीं होगा, सब कुछ करते भी लाइट रहेंगे। ये है फरिश्ता। क्योंकि ऐसा थोड़ी है उनको हमसे कोई अभी से लाइट का साक्षात्कार हो जाएगा, हो भी जाता है किसी किसी से, ऐसी बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं आपसे ही होना है लाइट का साक्षात्कार, लेकिन अभी एकदम से ऐसा तो नहीं कि हम चल रहे हैं तो हर किसी देखने वाले को हमसे लाइट का साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन लाइटनेस का साक्षात्कार होगा, वो पहला लक्षण है, तो उस लाइट का भी साक्षात्कार होगा। तो उनको ये अनुभव हो इस दुनिया के नहीं है, इतने दुख इनके ऊपर पड़ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स इनके साथ भी हैं, लेकिन ये हल्के हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया के नहीं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते अथवा ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, पहली बात अपनी रियलिटी की स्मृति, दूसरी बात स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात एक बाप से सारे रिश्ते, वही मेरा कंपेनियन है, वही मेरा पिता है, वही मेरा सब कुछ है ना, उसके साथ सर्व रिश्ते। तो ये कौन सी बात हो गई? पहली बात मैं कौन, दूसरी बात मैं किसकी। दादी जानकी का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो बाबा ने दिया है, लेकिन दादी ने उसको इतना सहज रूप से कर दिया ना, और मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा। दादी एक और बात कहती, मैं कौन, मैं किसकी, मुझे क्या करना है। और मैंने इसको प्रैक्टिकल करके इतनी बार देखा, कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम, कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे ही इन तीन बातों को याद करते हैं, मैं कौन, तो एकदम से आप ना स्थिति से डिटैच हो जाते हो, जो परिस्थिति है उससे डिटैच होके आप अपनी स्थिति में, स्वस्थिति में आ जाते हो। मैं हूं कौन और मैं किसकी हूं, मैं किसकी, नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू। तो ये जो है हमारे थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वाई? बिकॉज हो सकता है जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हमारा अटेंशन प्रॉब्लम पे ज्यादा होता है ना, लेकिन जैसे ही मैं पहले इन दो सीट को पक्की करती हूँ, मैं कौन, मैं किसकी, और मुझे क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन मुझे क्या करना है, नाउ द रूट ऑफ माई थॉट्स इज रीचैनलाइज्ड। जो मेरी ट्रेन थोड़ी पटरी से उतर गई थी, वो वापस पटरी पे उसी सेकंड आ जाती है, बिकॉज मैंने अपनी अटेंशन को उन बातों से हटाकर जो मेरे हाथ में नहीं है, उन बातों पे ले आती हूँ जो मुझे करना है, जो मेरे हाथ में है। तो वो इतना सुंदर फॉर्मूला है ना, कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है अब इसमें, तो सारा अटेंशन मेरा स्वयं पर चला जाता है। तो इसलिए बाबा कहते इस रियलिटी की स्मृति से जो कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी, ये रियलिटी है ना, मैं किसकी, तो इससे कर्म और बोल में आत्मिक स्वरूप से इस चेहरे पे रूहानियत, ये ऐसी हो जाएगी एकदम से रॉयल। और बाबा कहते हैं अगर ये ध्यान रहे मैं किसकी, तो मेरा हर कर्म और मेरा हर बोल वो रॉयल हो जाएगा। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे।
हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा। उनको संकल्प ही वो आएगा, बोल ही वो बोलेंगे जो सत्य होने वाले होंगे। इसलिए इसको कहा जाता है सत्य वचन, क्योंकि वेस्ट है ही नहीं ना। आत्मा में अपने रियल स्वरूप में वेस्ट नहीं है कुछ भी। इसको थोड़ा एक बार अनुभव करके देखते हैं, ठीक है? कैसे अनुभव करेंगे? मैं आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अगर मैं अपने आप को महसूस करना चाहती हूँ तो कहाँ करूंगी? कहाँ करूंगी बताइए? आपसे भी कुछ इनपुट हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है हम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कहाँ पर हैं। हाँ बताइए श्रद्धा बहन। परम धाम में। परम धाम में। और परम धाम से जब हम नीचे आती हैं आत्माएं, है ना, आदि स्वरूप जो है हमारा, उस टाइम भी आत्मा बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो हमारा सत्युगी देवी स्वरूप भी जो है, देवता स्वरूप जो है, वो भी प्योरेस्ट है। तो दोनों जगह परम धाम भी और वहां पर भी। तो जब आत्मा आती है उसके पास किसी कर्मों का अकाउंट नहीं होता, किसी आत्मा के साथ कोई अकाउंट नहीं होता, कोई बात मेमोरी में नहीं होती, यहाँ तक कि ज्ञान भी मेमोरी में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जस्ट ये पता होता है मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर रही हूँ। इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, कुछ नहीं पता होता। कोई हिस्ट्री नहीं होती, स्लेट ऐसी होती है। दैट मीन्स आत्मा की रियलिटी इज दैट, जहां कोई बात नहीं है, आत्मा बिल्कुल प्योर। चाहे भले इस समय अगर मुझे अनुभव करना है तो ऐसा नहीं कि मेरा विकर्मों का अकाउंट नहीं है, अभी वो तो नहीं पूरा हुआ। आत्माओं के साथ मेरा अकाउंट है, लेकिन अगर मैं जब महसूस करूं, स्मृति में बैठूं, तो मुझे वो रियलाइजेशन होनी चाहिए जैसे आत्मा बिल्कुल क्लीन। क्योंकि बाबा कहते हैं जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो आपके संस्कार ऑटोमेटिकली वैसे बनते चले जाते हैं। और इसमें दो बातें हैं जो मैंने जब चर्निंग करी तो समझ में आई कई बातों से, कि एक होता है अपने स्वरूप में स्थित होकर हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म में उसको रिफ्लेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं इसको रियलाइज करती हूँ, और फिर मैं जिस कर्म में आती हूँ तो मैं उस कर्म में बड़ी शांति से, मेरे बोल बड़े शांत हैं, मेरे संकल्प अच्छे शांति वाले हैं, है ना? रिफ्लेक्शन आएगा ना, मेरे संबंध, संपर्क, कर्म, बोल सब में रिफ्लेक्शन आएगा शांति का। अच्छा, एक होता है मैं शांत नहीं रह पा रही, मैं महसूस नहीं कर पा रही शांति, तो मैं कैसे बार बार बस कहती रहूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, या मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। अब नॉलेज के आधार से मैं उसको रट रही हूँ, मन में बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही हूँ। होता है ना ऐसा, जो नए नए कई बार आते हैं या कई बहुत पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन उस स्थिति को नहीं एक बार अनुभव कर पाते। तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है? उसका दूसरा तरीका होता है कि उसका जो रिजल्ट है, बाबा जो मुरलियों में बोलते हैं, जैसे बाबा अभी भी जो बता रहे हैं, ये लक्षण बता रहे हैं कि अब जब आप रियलिटी में रहोगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, आपके बोल कैसे होंगे, आपके संकल्प कैसे होंगे, आपके कर्म कैसे होंगे। अभी आगे बाबा सब कुछ बताएंगे, आप संपर्क में भी होंगे तो कैसे होंगे। तो ये जो निशानियां बाबा बताते हैं या ये जो हमारी क्वालिटीज बताते हैं, अगर हम उसको लाना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत प्रभावित किया कि बोल कितने मीठे हैं, बोल कितने धीरे हैं ना, हम तो कैसे एकदम से जोर के बोल देते हैं, लेकिन ये कितना आराम से बोल रहे हैं। तो वो जो चीज थी, अब कैसे लानी ये तो नहीं पता था उस टाइम शुरू में, लेकिन मैंने सुनते सुनते जैसे उसको जीना शुरू कर दिया। धीरे बोलना, मीठा बोलना। तो एक होता है स्वरूप से संस्कार बनाने, एक होता है संस्कार से स्वरूप में स्थित होना। हमें दोनों वे से करना, ठीक है ना? एक है कि मैं अपने स्वमान में स्थित हुई और फिर अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, मेरे कर्म में, मेरे बिहेवियर में। तो उससे क्या होता है, मेरे संस्कार परिवर्तन होते हैं, है ना? रियलिटी में स्थित होने से रॉयल्टी आ रही है, मेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है ना, है ना? मैं ओरिजिनल रॉयल्टी में जा रही हूँ। एक है कि मैं रॉयल्टी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं तो मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती चली जाऊंगी।
अपनी रियलिटी को टच करती जाऊंगी, समीप होती चली जाऊंगी। यही तो हमारे एक्चुअली प्रोजेक्ट का भी जो लक्ष्य है वो यही है कि आदि स्वरूप में जो मेरे गुण हैं उन गुणों को प्रैक्टिस करना ही तो ना, जिससे कि मैं वैसी बन जाऊं, मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाऊं, है ना। तो कई बार उस स्वरूप को पहले महसूस करना मुश्किल होता है जिससे हमारे संस्कार परिवर्तित हो। तो सेकंड वे इज गोइंग द अदर वे अराउंड, कि हम उस गुण को पहले लाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बार मुझे याद आ रहा है कि चक्रधारी दीदी ने एक बार हमको एक एक्टिविटी दी थी, मुरली में था कि अपने आप को देव स्वरूप में देखो। तो दीदी ने उस दिन हमको होमवर्क दिया कि आज सारा दिन देखना, भोजन करते, चलते, देखते, बात करते, देवता स्वरूप में है। अपने आप को देखो, मुकुट लगा हुआ है, मैंने वैसी ड्रेस पहनी हुई है, मैं बिल्कुल देवताई स्वरूप में हूँ। और अब मुझे कैसे बोलना है, अब मुझे कैसे चलना है, देखना, अपने आप को साक्षी होके देखते जाओ और एक्टर बन के एक्ट भी करते जाओ। तो आज सारा दिन में अटेंशन रखना, मैं तो देवता हूँ, मैं तो देवी हूँ, ऐसे करना है बिल्कुल। और मुझे याद है उस दिन बहुत विशेष मैंने इस पर अटेंशन दिया और शाम तक तो याद रहा, फिर धीरे धीरे तो जब ज्यादा उलझ जाते हैं कामों में तो भूल भी जाते हैं। तो इतना अटेंशन गया उस बात पर कि कई बार होता है हमने भोजन के लिए प्लेट ही लगा रहे हैं, फटाफट ये लगाया ये लगा, मैंने कहा नहीं, देवता होते तो ऐसे थोड़ी कड़छी चलाते, कैसे कड़छी चलाते, तो ऐसे रखा। अच्छा, फिर जब भोजन करने बैठे, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए, सोचते बैठे रिलैक्स हो जाए थोड़े से, तो लगा नहीं, देवता बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, कितनी रॉयल्टी से बैठेंगे। सोचो बाबा मेरे पास बैठे और मुझे देख रहा है मैं कैसे बैठी, ऐसे नहीं बैठेंगे। फिर हुआ उस दिन, जैसे बोलने लगे तो आवाज देके जोर से बोलने लगे। मैंने कहा देवता इतनी जोर की बोलेंगे, आवाज देके बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, कैसे चल के जाएंगे। तो ये रॉयल्टी को प्रैक्टिस करने से भी तो मेरे आत्मिक स्वरूप की स्थिति बढ़ती चली जा रही है ना। मैंने अगले दिन दीदी को अनुभव सुनाया, मैंने कहा बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी। तो दीदी बोली एक दिन नहीं, छोड़ देना, बस एक दिन का होमवर्क नहीं था, है ना, लेकिन हम निरंतर उतना करते नहीं। हम करें तो हम बहुत जल्दी उस स्थिति में स्थित हो जाए। इस पे मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव हम सुनते हैं ना, वो बुद्धि में छप जाता है। मुरली तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव, मैं रशिया की हमारी सुधा दीदी हैं, उन्होंने एक बार क्लास में अनुभव बड़ा सुंदर सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार मैं किसी सेवा पर गई थी, ये रॉयल्टी की बात बता रही मैं, तो कहीं पर सेवा पे गए थे, कहीं पर लेक्चर देना था। तो वहां से जब बाहर निकले तो बरसातों का दिन था, बारिश हो रही थी और कीचड़ हो रही थी बहुत ज्यादा, जगह जगह पानी गड्ढे ये सब था थोड़ा सा। तो दीदी वहां से निकले, ध्यान से करते हुए अपने चलते हुए सेंटर की तरफ वॉक करते हुए चले गए। तो पीछे कोई बहन आ रही होगी, तो वो बहन बाद में सेंटर पे कोर्स करने आई, उसने कोर्स कर लिया, मुरली सुनने लगी। कई दिनों बाद उसने अपना अनुभव सुनाया, कहती दीदी जब आप पहली बार आए थे ना उस हॉल में लेक्चर देने के लिए, तो मैं आपके पीछे पीछे थी और मैं इस बात से बड़ी इंप्रेस हुई, मैंने देखा आपने शूज पहने हुए थे, मैंने भी शूज पहने हुए थे, लेकिन आप चल रहे थे, व्हाइट साड़ी में चल रहे थे, और इतना लंबा सफर में आपके पीछे पीछे गई और आपकी साड़ी पर एक बूंद कीचड़ भी नहीं लगी। आप ऐसे पैर रख रहे थे कि वो कीचड़ उछल ही नहीं रही थी। मुझे बड़ा उस दिन वो लगा, मैं भी चल रही हूँ, मेरे तो कपड़े सारे पीछे से गंदे हो गए, लेकिन आपके कीचड़ नहीं लगी। ये रॉयल्टी है कि हमें देखो कौन, कितना समय बाद उस आत्मा ने बताया कि मैंने तब ये नोट किया था। तो हम वी आर ऑलवेज ऑन स्टेज, ये भी हमेशा याद रखना है। ये एक स्मृति कि हम कई बार सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, हम तो अकेले कमरे में अकेले हैं, लेकिन जैसे हम बहुत सारे कैमरास के बीच में हैं, जब हम स्टेज पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, हम सब अनुभवी है ना। हमारा पोस्चर, हमारा देखना कितना कितना रॉयल होता है। तो ऐसे हम समझे कि वी आर ऑलवेज ऑन स्टेज। इसलिए बाबा कहते हैं जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देख और करेंगे। तो वो रॉयल्टी में हमेशा रहना, चलो हम कुछ समय तो फिक्स करें अभ्यास करने के लिए। तो ये है जो मैंने आपको, मेरे को अभी याद आया दीदी का अनुभव कि कैसे रॉयल आत्मा का चलना भी किसी के लिए कैसा उदाहरण बन सकता है, उनका बोलना, है ना, उनके चेहरे के भाव, ये सब रॉयल्टी है। और ये कब होती है, जब हम आत्मिक स्थिति में, जितना हमारी परसेंटेज बढ़ती है। अब हम सब जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते, लेकिन परसेंटेज तो सबकी अपनी अपनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं का कर्म बोल कैसा होगा
कि बोल में बाप के समान अथॉरिटी, प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी, आत्मा के असली रियलिटी जो अपना स्वरूप है, जो उसकी क्वालिटीज है, उसकी रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग, अब बहुत सुंदर बात है, संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण, अब हमारा संपर्क उसके साथ है, तो हमारा संग रियल होने के कारण जिसके संग में हम जाएंगे, जिसके संपर्क में हम आएंगे, पारस का कार्य करेगा। पारस क्या करता है? लोहे को भी परिवर्तन कर देता है, सोना बना देता है। तो हमारा संग इतना शुद्ध है, इतना अच्छा है कि हमारे संग में जो आएगा उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, हम उसके संग से प्रभावित नहीं होंगे। तो अर्थात बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा कि ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। अब इसमें नकली और असली का क्या मतलब है? नकली को असली बना देगा। तो मैं जब इस पे चिंतन कर रही थी तो असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली, मतलब जो रियलिटी नहीं है, असमर्थता रियलिटी है ही नहीं, अर्थात कोई वीकनेस एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स जस्ट द एब्सेंस ऑफ द पावर्स। जैसे हम कहते हैं ना, आप देखो स्कूल कॉलेजेस में भी लाइट के चैप्टर होता है, डार्कनेस का कोई चैप्टर होता है? नहीं होता, बिकॉज डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। हम सब ने ये उदाहरण सुने, ठीक है ना? तो मैं वही सोच रही थी कि लाइट की एब्सेंस डार्कनेस है, अदरवाइज डार्कनेस कुछ नहीं है। ऐसे ही समर्थ, जो आत्मा के अंदर समर्थी है, उसकी एब्सेंस जो है वो असमर्थता है, अर्थात नकलीपन है, असत्य है। सत्य क्या है? जो ओरिजिनल है, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो सदा है, वो सत्य है, वो रियलिटी है ना? तो इसका मतलब समर्थ आत्मा की ये रियलिटी है और असमर्थता असत्य है, वो सत्य नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा नकली को असली बना देंगे। कमजोरी किसी भी प्रकार की वो नकली है, दैट इज एक्वायर्ड, मकोटा है वो, लेकिन रियलिटी उसके पीछे जो है वो समर्थता की है। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। तो ऐसी अनुभूति वो कराएंगे क्योंकि खुद रहते हैं उस अनुभूति में। अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अब कई बार मुझे ऐसा लगता था मुरली सुनकर, जब मैं ऐसे शब्द पढ़ती थी, मतलब दिस इज द अल्टीमेट, आई वुड से संपूर्ण स्थिति, अल्टीमेट स्थिति है ना जो बाबा हमारी देख रहे हैं, बता रहे हैं। मैं सोचती थी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो हम कहाँ पर हैं। तो वहीं मेरे को समझ में आया, बाबा देखो कितना हमारे प्रति दृष्टि, बाबा की कितनी संपूर्ण दृष्टि है कि मेरे बच्चे ये हैं, ये हैं। शुरू में बाबा ने कहा ना, होवनहार बच्चों को देख रहे हैं। तो दुनिया में भी कहावत क्या है? होनहार विरवान के होत चिकने पात। जो होने वाले होते हैं उनके बचपन में लक्षण दिखते हैं। तो बाबा इसलिए हमको लक्षण दिखा रहे हैं, तुम ही होने वाले हो और ये लक्षण है, तो इसको देखो, इसको महसूस करो। क्योंकि जब तक मुझे अपनी अल्टीमेट स्टेज नहीं पता होगी, संपूर्ण स्टेज क्या है, ना मैं उसको देखूंगी, ना सोचूंगी, ना मैं बनूंगी। मालूम ही नहीं है ना हम देवता कैसे थे। इसलिए बाबा उसको इतना क्लियर करके बताता है, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, हर चीज कैसी होगी जिससे तुम्हें अपना स्वरूप क्लियर दिखाई दे। पहले दिखे तो सही, तब तो बनेंगे, है ना? तो ये नहीं सोचे, मेरे को ऐसा आता था कभी कभी, वो साक्षात्कार कराएंगे, अभी मेरे से तो किसी को साक्षात्कार नहीं होता, मुझे ही नहीं होता अपने साक्षात्कार। तो बाबा ने हमारी संपूर्ण स्थिति बताई है, उसके लक्षण बताए हैं। तो लक्षण को महसूस तो करेंगे ना, करेंगे तब तो आएंगे ना वो लक्षण। तो बाबा हमारी अभी की स्टेज नहीं बता रहे हैं, ये हमारी जो देवताई स्टेज है, जो हमें सतयुग में हमारी बनेगी, उससे पहले संगम पर ही लास्ट में बननी है ना, तो वो पिक्चर हमको दे रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते अभी अभी
स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे, अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। तो 1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। ये है जादू मंत्र। तो ये कब कराएंगे? जब हम पहले खुद उस स्थिति में अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रिल्स करो। 1 सेकंड में मुक्ति धाम में जाओ, 1 सेकंड में स्वर्ग में चले जाओ, 1 सेकंड में अपने ब्राह्मण जीवन को। तो सेकंड में जब हम करने के अभ्यासी होंगे, लेकिन उसके लिए बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर चाहिए, कितना वेस्ट से, गंद से क्लीन चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है बात है तो बाप नहीं है और बाप है तो बात नहीं है। एक लास्ट बात और लूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसको मैं कई बार चेक भी करती हूँ अपने अंदर। बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। अब दाता कौन होगा? ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहां किसी के अधीन नहीं होती, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण, क्योंकि बाबा ने तो इतने खजाने दिए, बुद्धि को भर दिया। स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के वैभव हैं, वहां बुद्धि नहीं जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बुद्धि कहीं प्रभावित तो नहीं होती किसी के वैभव को देखकर, किसी के लाइफस्टाइल को देखकर, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, किसी के धन को देखकर, किसी की प्राप्तियों को देखकर भी। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं, वहां बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाबा ही समाया हुआ, उनकी नजर कहीं जाएगी नहीं। इस पे एक अनुभव और सुनाती हूँ। दीदी ने सुनाया था, चक्रधारी दीदी ने, क्योंकि दीदी को रशिया, आप सब जानते ही हैं कि रशिया और बाल्टिक कंट्रीज की सेवाओं के वो निमित्त बनी और आज भी देख रेख कर रही हैं। तो दीदी जब वहां पर थे तो उस समय इंटरनेशनल कोई मीट हुई थी जिसके अंदर बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आए थे। तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दीदी को भी इनविटेशन मिला था, तो दीदी भी उस सभा में गई थी। और रशिया की विशेषता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और वहाँ बहुत ही सुंदर हॉल्स होते हैं। वहां पे शैंडलियर्स क्या और लाइटिंग क्या बहुत सुंदर होती है। तो दीदी भी बैठे हुए थे वहां पे। तो वहां पर उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो भी आए हुए थे। तो उनकी नजर बार बार यूं छत के शैंडलियर्स की तरफ जाए, बार बार दीदी देख रहे थे, बार बार उनकी नजर ऊपर जाए, कभी इधर देखे कभी उधर देखे। तो दीदी को आया मन में, ये तो इन कांच के टुकड़ों पे इतना फिदा हो रहा है, अगर ये स्वर्ग में आ जाए हमारे तो पागल ही हो जाए। तो कहने का भाव है कि जो बाबा के बच्चे होते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ के कितने भी वैभव हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ी चीज, क्योंकि हमें पता है हमारे तो असली हीरे दीवारों में लगे होंगे, लाइटिंग का काम करेंगे। तो हमारी आंख नहीं डूब सकती, आंख नहीं डूब सकती। अगर जिसको ये रियलाइजेशन है कि बाबा मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, क्या प्राप्तियां मुझे बाबा से रही, तो हमारी आंख नहीं डूब सकती। तो ये रॉयल आत्मा की निशानियां हैं, है ना। और इसकी बाबा कहते हैं ये स्थिति सदा बनी रहे, आपकी रॉयल्टी, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं। जरा सा भी अगर आप रॉयल्टी से नीचे आए, वहीं पकड़ लेंगे, वहीं पकड़ लेंगे। तो हम दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता हैं, देने वाले हैं, इसलिए सदा भरपूर हैं। हमारे हर बोल से भी किसी को कुछ मिले, हमारे संकल्पों से भी शुभ भावना, हर एक के प्रति कल्याण की भावना, इतना चित्त साफ हो हमारा, है ना। ये सब हम बातें जानते हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? रियलिटी, रियलिटी। और जब मैंने आज अनुभव करके देखा है, इसीलिए मैं आप सबको थैंक्स कर रही थी कि मैं उसको जब अनुभव कर रही थी, मैं आत्मा रियलिटी में मैं कितनी प्योर हूँ। आज तो भी पूरी तरह प्योर नहीं बने हैं, लेकिन मैं रियलिटी में कितनी हूँ, तो बड़ा ही मजा आया, बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। तो जितना हमारी इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली
हमारे अंदर वो रॉयल्टी आ जाएगी। जो मैं प्रश्न दीदी से पूछती थी कि आपका इतना ग्लो, या वो जो अब ऐसे बोल आपके, आप जो कह देते हो वो हो जाता है, कि सब कैसे होता है, तो बाबा आंसर देता है, ये है कमाल रियलिटी की स्मृति में, स्थिति में टिकना। ठीक है, ओम शांति। तो अभी 5-7 मिनट हैं, तो हम योग करें, हाँ या जी। किसी को कुछ डिस्कशन करना है इस टॉपिक पे? Anybody wants to ask something? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें आदित्य बहन से। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना नशे में चढ़ा दिया कि सब प्रश्न खत्म हो गए। प्रसन्न चित्त बहुत हो गए। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसन्न क्लास। चित्त हो गए। बाबा की ही बातें हैं, और बाबा से सीखी हुई जो बड़ी दीदियों के आपने अनुभव हैं। हाँ जी, आपने जो रियलिटी का बताया, रॉयल्टी का, वो सबसे इंटरेस्टिंग जो मतलब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, जो आपने बताया कि चलने का वो कीचड़ अपने कपड़ों पे नहीं लगे, मतलब इतनी हमारी वो होनी चाहिए कि दूसरे को पता चले कि हमारे अंदर कितनी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो थैंक यू। आप योग करा दें आदित्य बहन, संकल्प दे दें या जैसे भी। हाँ। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, मस्तक में चमकती, इस त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, लेकिन इस शरीर से अलग एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। महसूस करें जैसे शरीर एक अंधेरा कमरा, और मैं आत्मा इसमें चमकती लाइट। सेकंड में अपने आदि स्वरूप में, जब मैं आत्मा बिना किसी हिस्ट्री के, बिना किसी अकाउंट के, बिल्कुल क्लीन, क्लियर, शुद्ध, पवित्र परम धाम से नीचे उतरी, मेरा देव स्वरूप, मेरा आदि स्वरूप, मेरी रॉयल्टी, ऐसी रॉयल्टी जो मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से, मेरा दिव्य स्वरूप, मेरे संकल्प एकदम शुद्ध आत्मिक स्थिति में स्थित, मेरे बोल दिव्य, मधुर, नम्र, मेरी चाल, मेरे कर्म, हर एक में रॉयल्टी, अन्य देवी देवताओं के साथ मेरा संपर्क, मेरा संबंध, मेरा प्रैक्टिकल जीवन कितना पवित्र, कि प्रकृति भी मेरी दासी। इन सब का आधार इस देव पद का आधार, इस रॉयल जीवन का आधार मेरी अभी की पवित्रता। स्थित हो जाएं वर्तमान में अपने शुद्ध रियल स्वरूप में।
चमकता हुआ दिव्य सितारा, बिल्कुल बाप समान। प्योरिटी ही मेरी पर्सनालिटी है। मेरी रियलिटी ही मेरी रॉयल्टी है। ओम शांति।